नाजरीन खैर मकदम है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ज़िला बारामूला की प्रोग्राम जहलम से चिनाब तक में। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर फिरदौस लोन और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स को मदऊ करते हैं और उनसे गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जानकारी भी हासिल करते हैं। और आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर बारामूला डॉक्टर इंतसार मखदूमी। सर आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर जानना हम चाहेंगे आपसे बतौर चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर आपका रोल बारामूला में क्या है? बहैसियत चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर बारामूला हमारा जो रोल बनता है, इट्स अ बिग डिपार्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा वसी डिपार्टमेंट है ये। तो इसमें पोल्ट्री सेक्शन है, हमारा लार्ज एनिमल्स का है, कैटल जिसमें आते हैं, हॉर्सेस वगैरह, एंड जो हमारा फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलते हैं या डिपार्टमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, जैसे डिफरेंट स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट की, उनको एक तो मॉनिटरिंग हमारी होती है, दूसरा उनको डिपार्टमेंट की तरफ से हमने उनको डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करना होता है। और वो हम काम बखूबी मेरे जो अफसरान हैं या मेरा जो सब स्टाफ है, डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट लोग हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे, या हमारे जो उनसे भी नीचे लोग जो वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन्स वगैरह हैं। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि ये जो स्कीम्स हैं ये आवाम तक पहुँचे और इनको इम्प्लीमेंट ऐसे करें कि लोगों को बेनिफिट हो, फार्मर्स को बेनिफिट हो। ये हमारा एक मतलब जो प्रोग्राम्स हैं डिपार्टमेंट के, उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं मतलब फील्ड में। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि सबसे बड़ा, चूंकि हम बारामूला की बात जब हम करते हैं तो बारामूला बतौर खास एक ज़राई ज़िला है और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का एक बड़ा कलीदी रोल रहता है रूरल इकॉनमी को बूस्ट करने में। इसमें पहले हम बात करेंगे सर डेयरी सेक्टर की, जो कि जिसमें बड़े कैटल्स की जब हम बात करते हैं सर, ये जो डेयरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स है? हमारे ये जो मतलब डिपार्टमेंट की कई स्कीम हैं इस वक्त चल रही हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स में है। एग्रीकल्चर अलाइड की जब आप बात करते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिशरीज, सेरीकल्चर और एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, जो हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग के हैं जो मतलब अब डिपार्टमेंट्स हैं वो इसमें काम करते हैं। अंडर वन अम्ब्रेला हमारा प्रोजेक्ट बने हैं अभी, जिसमें सुकास्ट इन्वॉल्व भी है, सुकास्ट भी इन्वॉल्व है, शेरी कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें कुछ अराउंड आई थिंक देयर आर 29 प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे। और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो है, जैसे आप जिक्र कर रहे थे डेयरी का, डेयरी में हमारा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। इसके मतलब प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम डेयरी डेवलपमेंट में है। तो इसका ख़ास मुद्दा और मकसद ये है कि एक तो हम बात जो कर रहे थे HADP के हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो इसमें हमारा ज़्यादा, चूँकि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है हम खुद कफील हैं दूध में, अब इस लेवल पे आ गए हैं, दूध तो हमारे पास है, हम इसको देख रहे हैं कि इसको हम कैसे इसका वैल्यू एडिशन करें। तो इस वैल्यू एडिशन मीन्स कि जैसे दूध, पॉसिबिलिटी ये रहती है आपके पास दूध बहुत ज़्यादा है और इसको कैसे आप इस्तेमाल करें ये ख़राब ना हो। तो फॉर दैट मैटर वैल्यू एडिशन आता है इसमें जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं आपके यहाँ पे या FPOs बने हुए हैं, तो उनको हम मावनत करते हैं, असिस्टेंस करते हैं थ्रू दिस स्कीम्स। तो उसमें अराउंड, अगर हम असिस्टेंस टू दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं हमारे, या फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो FPOs बने हुए हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो उनको हम अराउंड इसमें जो 21 लाख रुपया दे देते हैं, दैट्स ब्रॉट इन एड रादर। तो इसमें क्या है, ये वैल्यू एडिशन की जब हम बात करते हैं तो एक तो बल्क मिल्क कूलर्स हम देते हैं इनको। जैसे आपने किसी जगह गई हैं, आपने मिल्क कलेक्ट करना है तो उसको आप कलेक्ट करते हैं, मिल्क कलेक्ट करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग के लिए कोई चीज़ बनाता है, कोई पनीर बनाता है, कोई कर्ड बनाता है, कोई घी भी बना सकता है। सो देयर आर डिफरेंट स्कीम्स में सब एक्टिविटीज़ हैं जिसके तहत हम लोगों को मतलब मावनत करते हैं, सब्सिडी देते हैं। डिपार्टमेंट हमारा सब्सिडी दे देता है ताकि ये जो हमारा मिल्क है ये ज़ाया ना हो जाए, इस पर वैल्यू एडिशन हो, पनीर की सूरत में हो, कर्ड की सूरत में हो, दही की सूरत में जैसे, या इवन आई विल कोट वन ऑफ द एग्जांपल्स हियर। हमने बारामूला अभी कानिस्पोरा में भी एक वन ऑफ द यूनिट्स इज हियर जो जहामा रोड पे है,
तो वो अभी अराउंड इट इज़ 1000 to 2000 लीटर्स प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे वो पैकेट्स में दूध बना रहे हैं, कर्ड बना रहे हैं, एवं दे हैव नाउ स्टार्टेड दिस घी प्रोडक्शन आल्सो। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों को मावनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसमें से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो। इसके अलावा पास्चराइजेशन में भी जाते हैं। पास्चराइजेशन के लिए हमारे पास स्कीम्स हैं। अगर लोग आना चाहे, हम आपके थ्रू भी उनसे गुजारिश करें कि आप आ जाए हमारे पास। वी हैव हर जगह, जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे भी आ सकते हैं, आप ब्लॉक पे भी जा सकते हैं, आप हमारे ये जो वेटनरी असिस्टेंट सर्जन्स रहते हैं वहाँ पे जाके स्कीम का पूरा आपको वो अवेयर कर देंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे फ़ायदा मिल सकता है आपको, कितना अमाउंट हम आपको सब्सिडी दे सकते हैं और हम किस चीज़ में आपको मावनत करेंगे। मतलब हर चीज़ वो थ्रेड बेयर डिस्कशंस होके। तो ये है हमारा प्रोग्रेस। हमारा इस पे ज़्यादा स्ट्रेस है कि वैल्यू एडिशन होना चाहिए। इसमें इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकता है, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे मैंने बात की, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी अप्लाई कर सकते हैं, या एफपीओज भी अप्लाई कर सकते हैं। सर, इसमें हम एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलरली जब हम देखते हैं तो ये जो कैटल्स है हम बाहर रियासत से मंगवाते हैं। क्या इस पे कोई क्राइटेरिया है कि ये काव कहाँ से आनी चाहिए, इसकी हेल्थ कैसे होनी चाहिए, क्या ये मिल्किंग काव हो या हीफर्स हो? राइट, करेक्ट, बहुत अच्छा वो सवाल किया आपने। हमारा लाइफ स्टॉक पहले, जैसे कुछ एरियाज़ हैं हमारे जहाँ पे कन्वर्शन उतना ज़्यादा नहीं था। फॉर एग्जांपल कुछ फार फ्लंग एरियाज़ हैं हमारे, जैसे ऊडी सेक्टर में है। लोगों का क्या था, अभी कन्वेंशनल टाइप लाइफ स्टॉक पालते थे वो, एवं अभी भी कर रहे हैं। बट आजकल क्या है, हम ये जो स्कीम्स बनी है, इसमें हमारी एक और स्कीम है, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम बनी है, IDDS जिसको हम बोल रहे हैं। उसमें क्या करते हैं उसमें हम लाइफ स्टॉक इंडक्ट करते हैं अदर स्टेट से, ताकि हमारा नंबर यहाँ बढ़ जाए। और उसमें वहाँ से क्राइटेरिया ये है कि आप किस लेवल की क्रॉस ब्रेड ले सकते हैं, जर्सी ले सकते हैं या हॉलस्टन फ्रीजन ले सकते हैं, मिल्क यील्ड कितना होना चाहिए, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसकी कविंग स्टाटस क्या होना, 2 मरतबा सुई है वो या 3 मरतबा सुई है, या उसकी एज क्या है, उस हिसाब से हम लाइफ स्टॉक को इंडक्ट करते हैं। तो IDDS में जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसमें भी यही है। जैसे HADP हमारा चल रहा है प्रोग्राम, तो हमारा डिपार्टमेंट का जो है वो एक IDDS ऑलरेडी स्कीम में इन्वोक है। इसमें हम 2 to 20 काउज इंडक्ट कर सकता है एक बंदा, एक आदमी, एक फार्मर, जो भी चाहना चाहिए, बेनिफिशरी जो भी एप्लीकेंट हो, तो ही कैन इंडक्ट 2 to 20 काउज एंड इट इज़ मल्टीप्लाई अप टू। मतलब अगर आपने 1 यूनिट लेना है, 1 यूनिट का मतलब है कि आपने 2 गायें लेनी है। और डिपार्टमेंट क्या करता है उसमें, मतलब डिपार्टमेंट ने पहले, जब ये तो लास्ट ईयर की बात मैं करूं, उसमें हमारा अराउंड 80,000 या 90,000 हम उसमें सब्सिडी देते थे 2 गायों का, मीन्स 1 यूनिट का देते हैं। पर दिस ईयर हम 1 लाख रुपया उनको, मतलब 1 यूनिट के लिए देते हैं। 1 यूनिट इज मल्टीप्लाई अप टू, मतलब 2 गायों के लिए। तो ये आप कर सकते हैं, अगर आप 20 गाय अवेल कर सकते हैं, अगर आप 20 गायों का या काउस का 20 काउस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपको हम 10 लाख रुपया देते हैं। और डिपार्टमेंट ने क्या किया है, ये लाइफ स्टॉक हम लोकली परचेज नहीं करते हैं। डिपार्टमेंट का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एलीट टाइप लाइफ स्टॉक यहाँ आ जाए, जिससे हमारी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए और लाइफ स्टॉक क्वालिटी लाइफ स्टॉक हो, ये नहीं कि लोकल हो। जैसे आजकल इसमें जब आप देखेंगे खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है इसमें। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने ये सोचा कि मिनिमम 10, 12, 14, 15 लीटर की गायें ऐसी हो जिनमें पोटेंशियल इस लेवल का हो कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध यहाँ पे पैदा हो। तो इसमें डिपार्टमेंट अच्छी खासी सब्सिडी भी दे देता है। तो आपके यहाँ इस थ्रू दिस प्रोग्राम मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारी आवाम है, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, एवं जो हमारा यूथ है, उनसे मेरी गुजारिश यही रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं इसमें, यू गेट इन्वॉल्व योर सेल्फ। तो डिपार्टमेंट इज़ देयर, वी आर 24/7, हम आपके मतलब साथ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। और इन चीज़ों का जो डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ने आपके लिए रखा है, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने। अच्छा सर, पोल्ट्री की हम बात करेंगे, क्योंकि पोल्ट्री जब हम बात करते हैं तो यहाँ मीट की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। और लोकल अगर यहाँ प्रोड्यूस हमें पैदा हो, उससे रोज़गार के भी बड़े मौके मिलेंगे। पोल्ट्री में कौन सी स्कीम्स है, और ये जो हमारे नौजवान हैं या पर्टिकुलरली हम फीमेल्स की बात करें, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है पोल्ट्री की जब हम स्कीम्स की बात करते हैं? देखें, अभी जैसे हम HADP की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें हमारा एक प्रोजेक्ट है
दैट इज़ पोल्ट्री डेवलपमेंट। अच्छा। एक तो डिपार्टमेंट का ऑलरेडी एक जो प्रोग्राम चल ही रहा था, उसमें हम बैकयार्ड यूनिट्स देते थे। जी बिल्कुल। बैकयार्ड यूनिट्स का ये था कि ये जो चूज़े हम देते थे, ये डे ओल्ड भी देते थे, एक दिन का भी देते थे, बट डिपार्टमेंट का आज के दौर में रिसेंटली उन्होंने ये किया है कि हम 28 डेज़ के चूज़े दे देंगे। क्यों 28 डेज़ का चूज़ा देंगे हम? उसमें ये है कि जो बर्ड चला जाएगा, आज DOC जो देते थे हम, उसमें वैक्सीन एक होता था, हम देते थे फील्ड में, बट डिपार्टमेंट ये चाहता है कि जो ये 28 डेज़ का बर्ड हो, इसमें पूरी तरह से वैक्सीनेशंस, बर्ड की वैक्सीनेशन हो और ये रेजिस्ट भी करे, रेजिलिएंट रहे, थोड़ा इम्यूनिटी डेवलप हो इसकी, क्योंकि जो वेदर है या कंडीशंस जो है उसको टॉलरेट करके तभी आजकल के दौर में हम 28 डेज़ का बर्ड देते हैं। ये तो रहा डिपार्टमेंट का। रही बात अब HADP की, HADP में हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें चूँकि हमारे यहाँ मीट कंजप्शन बहुत ज़्यादा है पोल्ट्री की, बट पोल्ट्री की मीट कंजप्शन ज़्यादा है, बट ये है कि डिपार्टमेंट के अभी इसमें एक तो हम ब्रॉयलर हैचरीज या कंपोजिट ब्रॉयलर फार्म का दे देते हैं यहाँ पे। उसमें डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट देयर इज़ अ प्रोजेक्ट उसके लिए चाहिए, 1.10 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाना होता है, पर डिपार्टमेंट उसमें 30 लाख का सब्सिडी दे देता है। अगर आप ब्रॉयलर में करते हैं तो 30 लाख का देते हैं, प्लस जो चूज़ा वो बाहर से लाता है, क्योंकि हमने पेरेंट को लेना है यहाँ पे। हम चाहते हैं, डिपार्टमेंट चाहता है कि जो चूज़े हम बाहर से इंडक्ट कर रहे हैं अभी ब्रॉयलर के लिए, जैसे हमारे यहाँ देर आर अराउंड 350 प्लस पोल्ट्री फार्मर्स जो डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर है, तो उनका क्या है, ये जो डे ओल्ड चिक्स होते हैं ये बाहर से लाते हैं। अच्छा। ये बाहर से लाते हैं, फिर ये रियर यहाँ करते हैं। बट अभी के दौर में जो HADP प्रोग्राम बना है, इसमें क्या हुआ है, इसमें गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स बनाए, जो एक्टिविटीज़ बनाई हैं, इसमें वो ये चाहते हैं कि ये जो इन प्रोजेक्ट्स हैं बड़े ब्रॉयलर्स की, जैसे एग लेइंग जो बाहर से आते हैं डे ओल्ड चिक्स, उनका ये है कि एग लेइंग भी यहाँ पे हो, चूज़ा भी यहाँ से निकले, ताकि ये जो यहाँ पे फार्मर्स हैं, जैसे उसका कास्ट में जैसे 50-60 रुपये में डे ओल्ड चिक आ जाता है वहाँ से, अगर हमारी यहाँ लोकल प्रोडक्शन हो जाती है तो वो कास्ट उसका 25 रुपया 30 रुपया बन जाता है, तो उस हिसाब से भी उसको बेनिफिट मिलेगा। और यू विल बी हैप्पी टू नो दैट डिवीजन में, कश्मीर डिवीजन में बारामूला इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, एंड वी आर प्रोड्यूसिंग डे ओल्ड चिक्स ब्रॉयलर टाइप। ब्रॉयलर टाइप हमने हैचरी यहाँ पर खड़ा कर दी है, जिसका आज तक 80,000 चूज़े, ऑलमोस्ट 80,000 डे ओल्ड चिक्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, और जो हमने यहाँ से फार्मर्स को दिए, नॉट इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला, इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स जिनको सप्लाई किया गया है। तो दिस इज एन अचीवमेंट, बिल्कुल, क्योंकि हमें सब कुछ लाना पड़ता था डे ओल्ड, इवन आप जो एक दिन का चूज़ा वो भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। बट देखो ये जो बारामूला है, दिस इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट एट प्रेजेंट, अब बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसका काम हो रहा है, बट दिस इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट जिसमें ये है कि यहाँ पे हमने एक हैचरी इस्टेब्लिश की है, एंड दैट इज़ फंक्शनल एंड दैट इज़ रनिंग ब्यूटीफुली, बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और लोगों को भी उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आई होप कि आपके थ्रू, इस मीडियम के थ्रू मैं और जो इंटरेस्टेड है, हमारा यूथ इंटरेस्टेड है, उनसे अपील करूंगा, मेरी गुजारिश रहे कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आप आगे आ जाएं, हम आपके सपोर्ट में हैं, वी आर हियर फॉर यू 24/7, हम आपकी मदद के लिए हैं, आपके सपोर्ट के लिए हैं, टेक्निकल गाइडेंस हो या किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, वी आर अवेलेबल फॉर यू 24/7। सर एक और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा सर, एक तो ब्रॉयलर का हुआ, तो वो मीट प्रोडक्शन के लिए आप बोल रहे हैं, दूसरा सेकेंड वन इज़ कि एग्स भी हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, एग्स भी हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो हमने अभी रिसेंटली बारामूला में हमने LIT बर्ड्स, हम बोलते हैं इसको, LIT यूनिट हमने खड़ा कर दिया है, लो इनपुट टेक्नोलॉजी, ये हमने दिल्ली में खड़ा कर दिया है। उसके लिए भी हमने उनको 30 लाख रुपए का सब्सिडी दे रहे हैं, प्रोजेक्ट उसी हिसाब से है। बट वो जो हैचरी हम बना रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में, फीड मिल भी बना रहे हैं हम यहाँ पे, वहाँ पे, एंड डे ओल्ड चिक्स भी निकलेंगे यहाँ से, बारामूला से। तो ये जो LIT का है, LIT का ये सिस्टम है कि ये जो हमारा बेनिफिशरी है, जिसके हक में अभी ये हैचरी अलॉट हुई है, जिसको सब्सिडी हमने कुछ दे दी है, उसमें ये बना, उसने डे ओल्ड चिक्स को रियर करना है, ही विल रियर दोज डे ओल्ड चिक्स, और 28 डेज़ के लिए, और 28 डेज़ के लिए उसने इन चीज़ों को, इन बर्ड्स को बैकयार्ड यूनिट में
सेल करना है। अच्छा अच्छा। सो वहाँ से उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। तो वी आर ऑन इट। हम दिन में आपने देखा होगा, एंड दीज आर इम्प्रूव टाइप ऑफ बर्ड्स। ये क्या जो हमारा देसी लाइव स्टॉक ये पोल्ट्री के बर्ड्स थे पहले, दे कुड ले 50-60 एग्स देते थे एक साल का। एंड नाउ डेज वी हैव इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ दिस पोल्ट्री बर्ड्स। एंड ये जो बर्ड्स है अराउंड 180 to 200 प्लस भी, अगर उनका न्यूट्रिशन भी ठीक ठाक हो, हालांकि हम इसको फ्री रेंज में कर देते हैं। फ्री रेंज मीन्स कि इनको बाहर ही जो भी आपका खाना वाना है, जो भी फीड वगैरह है, मतलब दे सस्टेन ऑन दैट पार्ट ओनली। तो ये डिपार्टमेंट कर रहा है अभी, एंड वी आर ऑन इट कि हम आपके थ्रू अपने जो यहाँ फार्मर्स हैं या जो बेनिफिट लेना चाहते हैं बारामूला से, कि स्कीम्स हैं हमारे पास, पैसा भी है हमारे पास। पैसा इवन ये नहीं कि हमारे पास बजटरी सपोर्ट नहीं है, वी हैव एनफ एलोकेशंस। हम लेकिन लोगों को आना चाहिए कि इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। रिक्वेस्ट एवरीबडी, एवरी फार्मर जो भी बेनिफिशरी जो फ़ायदा लेना चाहते हैं, कि आप आ जाएं डिपार्टमेंट के पास, आ जाएं, आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आ जाएं या ब्लॉक्स पे आ जाएं, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। सर जब हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड पालन का चलन बहुत चला है आजकल, और सोशल मीडिया ने भी बड़ा इसको फैलाया है, और उसकी वजह से इनकम भी जनरेट हो रही है, और बच्चे भी आज माइल हो रहे हैं। मैं इसके लिए आपके डिपार्टमेंट को मुबारकबाद दूंगा कि आज बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं कि नहीं, हमें भी बतौर हॉबी वो पाल रहे हैं इन बर्ड्स को। सर वैक्सीनेशन की बात हम ज़रूर करना चाहेंगे। जब हम बात करते हैं एनिमल्स की तो मुख्तलिफ बीमारियाँ आती है, ख़ास करके जब हम वादी कश्मीर की बात करते हैं, फुट एंड माउथ एक डिजीज़ है, उसकी वैक्सीनेशन का सर क्या सूरत हाल है और आप कैसे कर पाते हैं? हमारा जो एफएमडी की बात कर रहे हैं, हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज़ अ वेरी ह्यूज प्रोग्राम। इसमें वैक्सीनेशन हम एफएमडी के लिए नहीं करते हैं। हमारे पास एलएसडी एक बीमारी है, दैट्स अ वायरल डिजीज़। उसके लिए भी हम आज के डेट में करंटली वी आर कंडक्टिंग वैक्सीनेशन अगेंस्ट एलएसडी, लंपी स्किन डिजीज़। दिस अ वायरल डिजीज़, उसके खिलाफ अभी अगेंस्ट दिस डिजीज़ और फील्ड मशीनरीज इन द फील्ड स्टाफ वो कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, वो वैक्सीनेशंस कर रहे हैं। रही बात एफएमडी की, एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज़ जिसकी बात कर रहे हैं आप, इसका हमने जितना भी हमारे पास लाइव स्टॉक है, वॉट एवर लाइव स्टॉक इज़ देयर इन द डिस्ट्रिक्ट से, हमारे पास 1,30,000 के करीब लाइव स्टॉक है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो दैट कि हमने पूरा जो हमारा लाइव स्टॉक है उसका हमने वैक्सीनेशन कर दिया है एफएमडी के अगेंस्ट। एंड करेंटली हम इस लंपी स्किन डिजीज़ का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है। बट इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, ये वैक्सीनेशन में हमारा प्रोग्राम ये बनता है, इसके लिए कुछ चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वैक्सीन करना ही नहीं है, वैक्सीन करने से हमारा काम नहीं बनता है। वैक्सीन को आप कैसे हैंडल करते हैं, वैक्सीन आप कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं, आप डोर टू डोर जब जाते हैं, क्या इस चीज़ को, ये जो हमारी वैक्सीन है, इसका कोल्ड चेन आप मेंटेन करते हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ये नहीं मैंने बैग में उठा के गया किसी के घर, मैंने एनिमल में वैक्सीन लगा दिया, इट्स नॉट लाइक दिस। साइंटिफिकली जो SOPs है वो फॉलो करके पूरा फॉलो करना होता है, तभी जाके आप एक वैक्सीन करते हैं, तभी इस बीमारी को आप रोक सकते हैं। सर आखिर पर हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी मैसेज क्या रहेगी, खुसूसन जो हमारी यूथ है जो इस सेक्टर की जानिब आना चाहेगी, उनके लिए क्या आपकी मैसेज रहेगी? आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, जो यूथ है हमारा या जो भी इंटरेस्टेड है, फार्मर्स जो भी इंटरेस्टेड है हमारी स्कीम्स में, आप आ जाएं, हम वी आर अवेलेबल, हम बिल्कुल आपके साथ शाना बशाना चलेंगे। और मैं चाहूँगा कि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्कीम्स हमारी हैं इनका फ़ायदा उठाएं। हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी अवेलेबल हैं, ब्लॉक्स पे भी हमारे लोग अवेलेबल हैं, इवन उसके नीचे सतह पर जैसे हमारे वेटनरी सर्जन्स रहते हैं वो भी अवेलेबल है। आप आए, वी वेलकम यू। और इन चीज़ों का जो भी गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स बनाता है वो लोगों के फ़ायदे के लिए होते हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी सुन रहा होगा हमारी बात, कि आप आ जाएं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के पास, तो जो भी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठाएं। सर शुक्रिया आपका, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ये थी पेशकश डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ज़िला बारामूला की। हमें उम्मीद है आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई होगी। हमें आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। इसे और बेहतर बनाने के लिए हमें आपकी सजेशंस का भी इंतज़ार रहेगा। और हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।